क्या बात है मित्रवर, आज बड़े उदास परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं है चार जी। ये जो हम सब लोग मतलब हम दोनों लोग संवाद क्रिया चल रही है हमारी, तो हम डेली वीडियो बनाते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। हाँ जी। तो ये वीडियो हम सब लोग डालते हैं, समाज में लोग इसको देखते भी नहीं, समझते भी नहीं, और हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, कोई कमेंट्स वगैरह कोई उत्तर देता ही नहीं, तो हम ये व्यक्ति क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। हम अपने हिस्से का दीपक जलाते चलें, आगे जो होगा वो भगवान जाने, भगवान देखेगा। जो जैसा कर रहा है उसका निश्चित रूप से फल उसको मिलेगा। हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो हमारा परिश्रम है ये व्यर्थ नहीं है। चाहे लोग इसको सुने, समझें, शेयर करें, कमेंट करें, चाहे ना करें, लेकिन फिर भी हमारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं है। क्यों? एक उदाहरण से समझ लो। एक जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी, बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। चारों तरफ पक्षी, पशु पक्षी उड़ उड़ करके उस जंगल से भाग रहे थे, अपने प्राण बचा रहे थे। आग की लपटें फैल रही थी। उस विकट बहावाए जंगल में भयंकर आग लग रही थी, उसमें लोग भाग रहे थे। तभी एक चिड़िया नदी से जल लेकर के आती, चोंच भर के, और उस आग पर डाल देती। इस क्रम को भागते हुए एक मनुष्य ने पूछा कि चिड़िया क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रही है, तेरी इस चोंच भर पानी से आग बुझने वाली नहीं है। उस चिड़िया ने कहा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ इस बात को कि मेरी इस चोंच भर पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। फिर पथिक ने पूछा, फिर क्यों इतनी व्यर्थ मेहनत कर रही है? पंख तेरे पास है, उड़ करके कहीं दूसरे जंगल में चली जा, कहीं दूसरे स्थान पर चली जा। तब उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, वो जवाब हमें अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। इस जवाब को लेकर के हमें वीडियो बनाने की आवश्यकता है। इस जवाब को हृदय में क्रियान्वित करके हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। उसने बहुत गजब का उत्तर दिया और वो कहती है कि मैं जानती हूँ इस बात को कि मेरी चोंच भर पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन ए पथिक याद रखना, जब कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जो नाम है वो किस तरफ लिखा जाएगा? आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग जलाने वालों में लिखा जाएगा। ऐसे ही हम मेहनत करते रहें, अपनी वीडियो और अपनी जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहें। आगे चल करके कभी भी यदि ये बात उठेगी या कभी इस बात का इतिहास लोग जानेंगे तो ये कहेंगे कि लोग तो मेहनत करने वाले थे, और हमारा जो नाम होगा वो लोगों को सुधारने की तरफ होगा, ना कि लोगों को बिगाड़ने की तरफ। इसलिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और कोई शंका? नहीं जी। अब तो प्रसन्नता हो जाओ एकदम, इस्माइल। हाँ, क्योंकि इसी इस्माइल के साथ हम यदि मेहनत करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो परिश्रम है वो सफल होगा। आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे मित्र बहुत जल्दी से परेशान हो जाते हैं, इसलिए इनकी परेशानी को समझें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस ज्ञान को शेयर करने में हम भी अपना स्थान उस तरफ विषय है, वो है धर्म। धर्म के विषय में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, कैसे कैसे उनका निराकरण कर सकते हैं, कैसे कैसे उनका उत्तर दे सकते हैं, उन पर हम दोनों बात करने के लिए उपस्थित हैं। हाँ जी मित्रवर। जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये धर्म किसे कहते हैं? बहुत सुंदर मित्रवर, जैसे आपने प्रश्न सुन ही लिया, धर्म किसे कहते हैं। धर्म को यदि मैं एक शब्द में बताना चाहूं मित्रवर, तो धर्म कहते हैं धार्यति इति स धर्म। संस्कृत में जिस चीज को धारण किया जाता है उसे हम धर्म कहते हैं। धारण करने का मतलब ये नहीं जैसे मैं वस्त्रों को भी धारण कर रहा हूँ, वस्त्रों की तरह धर्म कोई वस्तु नहीं है जो हम उसे धारण कर लें। फिर धर्म क्या है? धर्म है एक विचार, धर्म है एक नियम। ये कहेंगे, कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि राजन ये तो आपका धर्म है, राजन ये तो आपका धर्म है। राजन की बात छोड़ो, आप अपने पिता से या आपके परिवार में कोई ऐसे बात हो जाए जहां आप कहते हैं कि नहीं नहीं पिताजी ये तो आपका धर्म है, ये तो आपका धर्म है।
मुझे मेरी फीस देना या मेरा पालन पोषण करना, ये तो आपका धर्म है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल करके आया कि धर्म अर्थात कर्तव्य। कर्तव्य जैसे पिता बूढ़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए हैं, तो एक बेटे का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। तो धर्म यानी कर्तव्य। अब वो कर्तव्य नियम कानून कैसे होने चाहिए, वो संसार की भलाई के लिए जो नियम कानून होते हैं उसे हम धर्म कहते हैं, और उसे हम धारण कर लें, उन्हें हम अपना लें अपने जीवन में, उसको व्यवहारिक कर दें, तो हम उसे कहेंगे धर्म। धर्मात्मा या धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला। हाँ जी। तो इसे आचार्य जी मैं कैसे पहचानेंगे, इसके मतलब क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण, वैसे तो इसके लक्षण हम देख सकते हैं कि संसार में जो अच्छा व्यक्ति है, जिसका यश संसार में फैला हुआ है, उसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ा धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। लेकिन इसके लक्षण यदि हम जानना चाहें तो मनुस्मृति में बहुत सुंदर इसके लक्षण लिखे हैं जी। वहाँ वो कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस धर्म के 10 लक्षण महाराज मनु जी ने बताए हैं, जो संसार के आदि राजा हुए हैं। वो पहला लक्षण बताते हैं धृति, यानी धैर्य धारण करना चाहिए। धर्मात्मा जो व्यक्ति है उसके अंदर प्रथम बात जो होगी वो धैर्यता की होगी, यानी उसके अंदर धीरजता होगी, उसके चाल चलन में एक अजीब सा धैर्यपन, किसी भी चीज को लेकर के व्याकुल नहीं होगा। तो ऐसे ही 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं। विद्यावान हो, धैर्य हो, सत्य बोले, अक्रोध यानी क्रोध ना करे, ऐसे महर्षि मनु जी ने 10 लक्षण बताए हैं। इन 10 लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि ये धर्मात्मा है या अधर्मात्मा है। क्योंकि धैर्यवान है तो धर्मात्मा है, धृति क्षमा करने वाला व्यक्ति है तो ये धर्मात्मा है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, दमः अस्तेय, अस्तेय जिसके जीवन में है वो धर्मात्मा है। इन सब लक्षणों से हम जान सकते हैं कि ये धर्मात्मा है, ये धर्म का पालन करता है या नहीं करता है। जी। तो आचार्य जी मैं इसे व्यवहारिक तरीके से कैसे जानेंगे, मतलब कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में। हाँ मित्रवर, बहुत सुंदर आपने कहा कि हम इसको व्यवहारिक पक्ष में कैसे जाने। जी हाँ। ये तो लक्षण हो गए, ये थोड़ी बड़ी बात हो गई। आज के परिवेश में हम ये लक्षण देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम एक शब्द में इसको कैसे समझें। बहुत सुंदर, इसको एक शब्द में समझने के लिए हम शास्त्रकारों ने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी आत्मा, जो हमारी आत्मा के अनुकूल व्यवहार है वो हम दूसरे के साथ में करें। जो मेरी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ भी ना करूं, यही धर्म है। मान लीजिए, इसको उदाहरण व्यवहारिक पक्ष हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं अपने घर में कभी नहीं चाहता कि मेरे घर में कभी चोरी हो, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई सामान उठा करके लेकर के जाए, या मेरी कोई वस्तु ऐसी जो कीमती है उसे कोई चुरा ले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो यही व्यवहार मुझे दूसरों के साथ में करना है। मैं ये बिल्कुल ना करूं कि जिससे किसी के घर में चोरी, किसी की वस्तु, कीमती वस्तु को मैं उठाऊं। इस प्रकार का व्यवहार धर्म के अंतर्गत आता है। दूसरा, मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे आकर के असत्य बोले, मुझसे आकर के कोई झूठ बोले, तो मैं भी किसी के साथ में जाकर के झूठ ना बोलूं, ये धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानि, जो मेरी आत्मा के प्रतिकूल है, जो मैं नहीं चाहता, जो मैं नहीं सह सकता, वो मैं किसी दूसरे के साथ में भी वो व्यवहार ना करूं, ये धर्म का लक्षण है। और कोई मित्रवर आपकी शंका हो तो बताइए। नहीं आचार्य जी, आपने मुझे सहमत कर दिया, बस इतनी जानकारी आज चाहिए थी। हाँ, आपने हम दोनों के बीच जो संवाद हुआ उसे सुना। पवन कुमार शास्त्री, आचार्य दीपक शास्त्री, हम संवाद आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। यदि इन संवादों में आपको कोई विशेष संवाद सुनने की आवश्यकता है या उसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम वो संवाद जानना चाहते हैं, वो विषय जानना चाहते हैं। हम उस विषय को लेकर के आपके बीच में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।